प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं बिहार SFC का जो वैकेंसीज निकाला गया था। वैकेंसीज तो ऐसे 2022 में निकाला गया था, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम हुआ 23 मार्च से स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम। ओके, और उसके बाद रिज़ल्ट जो है आपका 14 अगस्त को जो है आपका रिज़ल्ट जारी किया गया। ठीक, कब? 14 अगस्त को रिज़ल्ट जारी किया गया। 15 अगस्त को लगभग सभी लोगों ने अपना स्कोर कार्ड देख लिया कि भाई मेरा सिलेक्शन हुआ है या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद हर 2-3 दिनों के इंटरवल पे जो भी न्यूज़पेपर में अपडेट आ रहा था या जो भी ऑफिशियल नोटिस आ रहे थे, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा था। कुछ लोगों का कमेंट था, उनके सवालों का जवाब भी जो है दिया गया। कई सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, कई सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये गलत है, फेक है, गलत वीडियो है। हर इंसान का देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो उसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दे सकता कि हाँ वो गलत है, ये सही है या वो गलत है। सबका सोचने का, समझने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहे हैं जिसका सवालों का जवाब देना ज़रूरी है। उनके सवालों को जो है मैंने यहाँ पे शामिल किया है। बाकी और भी जब क्वेश्चंस आएंगे, सवाल आएंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। हमारे एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर जो BSFC है 2023 का जो ये रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट को लेकर जो है आपका कोर्ट में जो है केस किया गया है। तो देखो डियर, केस करने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है रिज़ल्ट को लेकर, क्योंकि BCC बोर्ड मान चुकी है कि रिज़ल्ट जो है सही है। सारा चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि बिहार में 2019 में आपका जो है वैकेंसी निकाली गई थी BCC बोर्ड के द्वारा, और 2022 में जो है रिज़ल्ट दिया गया। कब? 2022 में जो है रिज़ल्ट दिया गया। रिज़ल्ट देने के बाद इस पे जो है लंबा जो है आपका केस चला, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो केस ख़त्म हो गया, अभी भी चल रहा है। लेकिन जिसका सिलेक्शन हो गया वो अपना काम कर रहा है, अपना ज्वाइनिंग करके। तो रिज़ल्ट को लेकर केस किया गया है, उसमें कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ दिन डिले हो सकता है, बट उससे ज़्यादा इम्पैक्ट आपका नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जिनका भी सवाल है उसको जो है हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और सभी लोग अपना जो है डॉक्यूमेंट तैयार रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी भी जो है नोटिस आ सकता है आपका, तो अपना सारे डॉक्यूमेंट जो है तैयार रखिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला सवाल है SMD म्यूजिक का। इनका कहना है कि BSFC का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होने की संभावनाएं हैं। तो देखो डियर, मैंने तो ऐसे उम्मीद किया है कि 1 सितंबर से आपका जो है, या 1 सितंबर तक आपका जो है नोटिस आ जाना चाहिए कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से जो है होगा। बट मैं कोई ऑफिशियल तो हूँ नहीं, मैं ऑफिस का कोई आदमी हूँ नहीं कि हाँ मैं जो बोल दिया वो सच ही हो जाए। हो सकता है पहले भी हो, लेकिन पहले होने की संभावनाएं कम है। बाद में ही आप मान कर चलिए कि 1 सितंबर के बाद ही आपका जो है होने की संभावनाएं हैं। ओके, हो सकता है कि आपका और डिले भी हो, डिपेंड ऑन कि BCC बोर्ड किस तरीके से नोटिस प्रोवाइड करती है। बट हाँ, बहुत जल्द आप लोगों का होगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है अपडेट मिल जाएगा जैसे ही आप कोई नोटिस आता है तब। उसके बाद दूसरा सवाल है यहाँ पे कि सर जिस तरह से वैकेंसी की जांच चल रही है, ज्वाइनिंग के बाद वैकेंसी के फंसने की चांस तो नहीं है। तो देखो भाई, जांच चल रही है, ठीक है, जांच में अगर आप फर्जी रहोगे तभी तो आपको डर रहेगा ना। अगर आप फर्जी नहीं हो, आप गलत तरीके से नहीं जा रहे हो, आप सही तरीके से जो BCC बोर्ड के नियम कानून बताए गए, जिस तरीके से एग्ज़ाम लिया गया, आप सभी चीज़ में क्लीन चिट हो, आपको पे कोई दाग नहीं है, किसी तरीके का कोई आप गलत काम नहीं किए हो, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। बोला जाता ना कि अंत में जीत जो है सच्चाई की होती है। आप अगर गलत करके जाओगे तो भले ही आप लाखों करोड़ों कमा लोगे, लेकिन अंत में हार तो भाई गलत आप रहोगे तो होगा ही। अंत में हमेशा जीत
हमेशा अच्छाई की होती है। चाहे आप जो बुरा करने वाला कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन अंत में हार उसी का होता है। ठीक है, और रियलिटी में भी यही चीज़ होती है, चाहे आप मूवी देखो या रियलिटी देखो। हाँ, मूवी में 3 घंटा में आपको जो है हार और जीत का पता चल जाता है, लेकिन रियल लाइफ में आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, इवन आपका पूरा उम्र गुजर जाएगा, तब जाकर जो है आपका रिजल्ट मिले। लेकिन एट द एंड जो जीत होती है ना, वो सच्चाई का होता है। ठीक है, और मैंने इस चीज़ को गौर किया है और मेरे लाइफ में ये चीज़ें हुई है। मैं कुछ चीज़ को लेकर 2017 से उस चीज़ को लेकर मैं फंसा था, लेकिन 2022 में एक समय आया जिसमें जीत हमें मिली। क्यों भाई? क्योंकि हम सच थे, सही थे, सही रास्ता पे जा रहे थे, किसी के साथ गलत नहीं किए, तो हमारा रिजल्ट जो है सही में निकला। तो थोड़ा टाइम लग सकता है सही आने में, सही जवाब आने में, बट जीत हमेशा सच की होती है। अगर आप गलत नहीं हो तो जांच हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, आपका ज्वाइनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे जितना जांच आ जाए। अगर आप सही हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका अगला सवाल है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेरा EBC फीमेल में जो है 37 रैंक है, क्वालिटी कंट्रोलर में मेरा कितना चांस है? तो भाई सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट में आपका कितने नंबर पे नाम आता है उसमें डिपेंड करेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई सारे लोग जो है छटेंगे। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटनी हो जाएगी, उसके बाद ही जो है आपको मैं बता सकता हूँ कि हाँ आपका ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा। तो अभी इंतज़ार करो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आने का। जैसे ही डेट आता है आप लोगों के साथ डेट शेयर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है हिमांशु का कि सर मेरा रैंक 1200 है अनरिजर्व में, क्वालिटी कंट्रोलर का क्या चांस है? तो भाई 1200 है तब तो होगा ही नहीं। आप देखो 101 यहाँ पे जो है सीटें आपका कितना है, 101 के आसपास सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 101 सीट है तो इसका 2.5 गुना को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, कितने? 2.5 गुना को ही जो बुलाया जाएगा। तो आप गुना कर लो, तो आपका तो हमको लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं बुलाया जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, बाकी अगर बुलाया जाता है तो अच्छी बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवा लीजिए। बट मुझे जहाँ तक लगता है, जो भी अभी तक BCC बोर्ड का रवैया रहा है कि 2.5 गुना को ही बुलाया है, तो संभावना कम ही है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाए। उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल है, बोला जा रहा है कि फॉर्म फिलअप का कॉपी नहीं है। तो भाई फॉर्म फिलअप का कॉपी नहीं है तो आपको एक मौका दिया जाएगा फॉर्म फिलअप के लिए, आप डाउनलोड करने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 को। बट है ना, बट आपको जो है ध्यान रखना है क्या कि जब डाउनलोड करने का डेट दिया जाएगा तो आप उसमें डाउनलोड कर लीजिएगा। बट आप पहले एक बार फ़ोन में फिर से चेक कर लीजिए, या आपने अगर प्रिंट करवा कर रखा होगा तो उसको आप चेक कर लीजिए। ओके, यहाँ पे कहना है कि क्वालिटी कंट्रोलर में मेरा EWS रैंक जो है 26 है, कोई चांस है? तो भाई सीट कम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने लोगों को बुलाया जाएगा उसमें से कितने लोग छटते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, उसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आपका रैंक कितना भी हो तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट में भी कई सारे लोग छटते हैं। हो सकता है कि आप भी छट जाए, बट मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप छट ही जाइएगा। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 60 नंबर पे भी क्वालिफाइड नहीं किया है। तो भाई अब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग नंबर दिया है, नहीं क्वालिफाई किया है यानी आप नहीं क्वालिफाई है, सिंपल। अब आप नंबर जितना भी ले लाएँ उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए आप BCC बोर्ड को जाकर क्लेम कीजिए, है ना, कि इतना नंबर ले लाए हैं फिर भी नहीं मेरा मतलब मेरा क्वालिफाइड दिखा रहा है, क्यों? वो बोर्ड से आप बात कीजिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगला रितेश सिंह का सवाल है कि सर मेरा इंटरमीडिएट में टोटल मार्क्स 900 के जगह पे 800 फील हो गया है, इसमें कोई इम्पैक्ट होगा क्या अगर एफिडेविट बनवा लेते हैं? बाबू मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग साला फॉर्म जब आप भरते हो, है ना, जब आप लोग फॉर्म भरते हो तो ऐसा गलती करते ही क्यों हो? और जब एडिट करने का टाइम दिया जाता है तो आप लोग एडिट करते समय तो आप लोग सो जाते हो। 1-2 नंबर का डिफरेंस रहता है तो बोर्ड मान भी लेती
है ना। यहाँ पे 800 और 900 मतलब 100 नंबर का डिफरेंस है। तो आप एफिडेविट बनवा लो, बट इसका रियल फैसला जो है बीसीसी बोर्ड में बैठने वाले जो स्टाफ आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उनके माइंड और उनके दिमाग में उस समय जिसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे, उसमें उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो सिलेक्ट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अगर रिजेक्ट करना चाहें तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो है थोड़ा ध्यान रखना। बाकी कोई और डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और अगर कोई सवाल रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।